स्टूडेंट्स, बेटा आज के अपने इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का। दैट इज़ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करती हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो एक रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेंगी। पहला, कंसनट्रेशन ऑफ द स्पीशीज़, रिएक्टिंग स्पीशीज़, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, एक्सपोजर टू द रेडिएशंस। अब हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, हमें पता है एक रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है तो रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे समय के साथ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन कम होती जाती है तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन का रेट भी कम होता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाना ये डिपेंड करता है कि कितनी % ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर हम एक लकड़ी के टुकड़े को जलाते हैं तो वो हवा में स्लोली चलेगा एज कंपेयर टू वुड। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड फैक्टर के बारे में, दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। इन जनरल अगर बात की जाए तो हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन का जो रेट है ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस का वो इंक्रीज़ कर जाता है, जबकि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। ये इफेक्ट जो है एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस दोनों के लिए देखा जा सकता है। और हम लोगों को ये भी पता है कि हर 10 डिग्री राइज में टेम्परेचर, यानी कि अगर हम एक टेम्परेचर में 10 डिग्री का राइज करें तो रिएक्शन का रेट जो है वो हर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ डबल होता जाता है। हमारा तीसरा फैक्टर है स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। रिएक्शन का रेट जो है वो किस प्रकार के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हम लोग लेके चल रहे हैं रिएक्शन में, उस पर भी डिपेंड करता है। एक केमिकल रिएक्शन में हम लोगों को पता है कि पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, जितने आसानी से हमारे पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे, उतनी ही स्पीड से हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पे द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन है। लेकिन जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, लेकिन रिएक्शन स्लो है। इन दोनों रिएक्शंस में रिएक्टिंग स्पीशीज जो हैं देखने में तो एक जैसी लग रही हैं, NO CO, लेकिन फिर भी कहते हैं उनके रिएक्शन रेट्स में फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि वो उनके नेचर पे डिपेंड कर रहा है। चौथा फैक्टर हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। हमें पता है कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है बिना अपने आप में कोई चेंज लाए। ठीक है, ये देखा गया कि बहुत सारी रिएक्शंस में हम लोग बहुत सारी रिएक्शंस को करवाने के लिए हम लोगों को रिएक्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, सॉरी, कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे मेटल्स जो हैं कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता है कि एक रिएक्शन रेट को कैटलिस्ट जो है वो स्पीड अप करता है। पांचवा फैक्टर आता है दैट इज़ द सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। ये देखा गया है कि सपोज़ कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि एक लकड़ी का ठेला है बड़ा सा, उसको जलाना थोड़ा सा मुश्किल है, वो थोड़ा धीरे जलेगा एज़ कम्पेयर टू द लकड़ी के पीसीज। ठीक है, लकड़ी का जो एक लॉग है, लॉग ऑफ वुड जो है वो स्लोली बर्न करेगा, लेकिन अगर उसी लकड़ी को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो वो टुकड़े जल्दी जलेंगे क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा रिएक्टेंट्स का तो रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। सिक्स्थ कहते हैं हमारे पास फैक्टर आता है एक्सपोजर टू द रेडिएशंस। हमें पता है कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं जब हम उनको कोई बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, लाइट की फॉर्म में। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हमारे पास रिएक्शन आपको दिख रही होगी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट HCl। तो वहाँ पे भी अगर हम ऐसी रिएक्शंस जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती हैं उनको अगर हम लाइट सप्लाई करें किसी भी सोर्स के थ्रू तो रिएक्शंस का जो रेट है वहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। तो हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से ये 6 फैक्टर्स जो है रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू। यू विल अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।